प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टेंस की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस मीन्स काल, a form of a verb that shows if something happens in the past, present or future। अर्थात वह क्रिया रूप जिससे हमें किसी कार्य के होने के समय के बारे में पता चलता है कि वह कार्य वर्तमान में, भूतकाल में या भविष्यत काल में कौन से समय हुआ है। आप सभी जानते हैं कि काल के 3 भाग हैं, अर्थात टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हर एक टेंस के आगे 4 भाग हैं, जैसा कि आप सब बच्चों को पता है। फर्स्ट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हियर इज पास्ट, पास्ट indefinite, past continuous, past perfect, and fourth is past perfect continuous. Next is future indefinite, future continuous, future perfect, and next is future perfect continuous। अर्थात आप बच्चों ने देखा कि प्रेजेंट के भी 4 भाग हैं और पास्ट के भी 4 भाग हैं। इसी प्रकार फ्यूचर के भी 4 भाग हैं। अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे। A cow eats grass. Cows eat grass. आप बच्चे देखते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हैज फर्स्ट फॉर्म because cow a singular, so here is s। eat के साथ हमने s लगा दिया इसमें। जब यहाँ प्लूरल होता है cows तो ओनली फर्स्ट फॉर्म। इन प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म 8। A cow ate grass, cows ate grass। When we see the future indefinite, a cow will eat grass, I shall take tea। तो इसमें विल और शैल का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ईट फर्स्ट फॉर्म है और टेक भी फर्स्ट फॉर्म है। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखें, आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। तो इसमें एम, इज और आर ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ओके। पास्ट कंटिन्यूअस में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फ्यूचर कंटिन्यूअस में
शैल बी या विल बी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। ओके, नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट, हैव, हैज एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड थर्ड फॉर्म प्लेट। पास्ट परफेक्ट में हैड एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड प्लेट थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में देखें शैल हैव एंड विल हैव और थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें बच्चे, हैव बीन या हैज बीन का प्रयोग हम इसमें करते हैं। आई के साथ हैव बीन, दे के साथ हैव बीन, और ही के साथ या सी के साथ हैज बीन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वहाँ हमने हैव बीन और हैज बीन लगाया था प्रेजेंट परफेक्ट में, अब इसमें हम हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, और इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें शैल हैव बीन और विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और सिंस और फॉर का प्रयोग इसमें हम करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार तीनों टेंसों की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, इसमें देखें ईट। पास्ट इंडेफिनिट में ईट की सेकंड फॉर्म एट देखें, और फ्यूचर इंडेफिनिट में ईट और टेक फर्स्ट फॉर्म है ये, और विल और शैल का यहाँ प्रयोग कर देंगे। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब करेंगे हम, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगा देंगे। और पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर्ब लग जाएगा यहाँ पर देखिए, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी और विल बी एज हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं हम हैव और हैज का प्रयोग होता है इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं। आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखते हैं। हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग इसमें करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing और फॉर या सिंस का प्रयोग इसमें हम करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखो, इसमें हम हैड बीन और फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फॉर और सिंस का प्रयोग हम करते हैं। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में जब हम देखते हैं कि शैल हैव बीन और विल हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार आप टेंस को ध्यान से समझेंगे तो आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। जैसे हम देखते हैं ए काउ ईट्स ग्रास, एक गाय घास खाती है। काउज ईट ग्रास, ये बहुत सारी गायें हैं, एक से ज़्यादा घास खाती हैं। इसी प्रकार इधर देखते हैं गाय ने घास खाया, ईट आ गया ना यहाँ पर, और काउज ईट ग्रास, गायों ने घास खाया। इसी प्रकार इसमें ए काउ विल ईट ग्रास, गाय घास खाएगी, इसमें गा गे की। और इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं खेल रहा हूँ, वह खेल रहा है, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूस में देखते हैं, मैं खेल रहा था, वह खेल रहा था, और वे खेल रहे थे। इसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूस में देखेंगे, मैं खेल रहा हूँगा, वह खेल रहा होगा, वे खेल रहे होंगे। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट में देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में देखें इधर, प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। ही हैज़ प्लेड, वह खेल चुका है। दे हैव प्लेड, वे खेल चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में देखें, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था, वह खेल चुका था, और वे खेल चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट में देखें,
आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँगा, वह खेल चुका होगा, वे खेल चुके होंगे। इसी प्रकार इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखेंगे हम, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, वे 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, वह 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना। इसी प्रकार पास्ट के परफेक्ट में देखें, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, वे 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे और वह 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें, मैं 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँगा, वे 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे होंगे और वह 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा होगा। एक बार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को दोबारा देख लें, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा था, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, वे 3 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे, ही हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, इसमें सिंस आ गया क्योंकि निश्चित समय है यहाँ पर, वह सुबह से इंतज़ार कर रहा था। ओके।